किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। साथ ही में किसान साथियों आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं टमाटर की उन्नत सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो टमाटर का जो पौधा है जो उसकी हाइट है कम से कम 3 से 4 फीट ऊंचाई में पहुंच गई है। क्योंकि किसान साथियों इस टमाटर को आप बेल वर्गीय टमाटर भी बोल सकते हैं इसकी, क्योंकि हाइट ज़्यादा बनती है। साथ ही में किसान भाइयों इसको आपको जब आपकी फसल 2 से 3 से 4 फीट जब हो जाती है तो उसको आपको सपोर्ट देनी पड़ती है रस्सी की सहायता से, या फिर आपको बा बाँस भी गाड़ने पड़ते हैं जिससे कि आपका पौधा नीचे नहीं गिरे और आपका जो टमाटर का फल है वो एकदम स्वस्थ रहेगा, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं लगते हैं। साथ ही में किसान भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। किसान साथियों मैं आपको दोस्त विजय और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुकूल समय। किसान भाइयों वैसे तो आप 12 महीने में कभी भी टमाटर की फसल लगा सकते हैं। अगर आपके पास में पॉली हाउस अवेलेबल है तो आप 12 महीने में कभी भी टमाटर की फसल को लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जैसे कि अगर हम अगस्त या सितंबर के महीने में टमाटर की खेती लगाते हैं तो हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी होती है, जलवायु की कौन-कौन सी जो जलवायु है वो किस तरह की होनी चाहिए, तापमान की बात करेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जैसे कि सभी ऋतुओं पर आप मैंने बताया आपको कि आप टमाटर की फसल को लगा सकते हैं। वहीं पर तापमान की अगर बात करें तो इस फसल के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो 36 से लेके 40 तक चल जाता है। अगर काफ़ी ज़्यादा उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको कुछ नहीं करना है किसान भाइयों। जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप लगाते हैं तो उस समय जैसे लू वगैरह चलता है तो आपको कुछ बचाव जैसे कि मल्टी क्रॉपिंग कुछ फसलें लगा सकते हैं जिससे कि टमाटर की पौध पर जो लू चलती है वो अटैक नहीं करेगी। लेकिन सितंबर के महीने में इतना गर्मी नहीं रहता है, ना गर्म हवाएं चलती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही में किसान भाइयों जब आप टमाटर की फसल को लगाते हैं तो अपने खेत की जो बाउंड्री करा लें फेंसिंग तार की सहायता से, जिससे कि जो आवारा पशु हैं वो आपकी फसल को नष्ट नहीं कर पाएँ। मिट्टी की बात करें किसान भाइयों तो मिट्टी जैसे कि आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, जैसे कि काली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी, पीली दोमट मिट्टी हो गई, और साथ ही में रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, और सब वैसे तो सभी प्रकार की आप मिट्टी में लगा सकते हैं। कि साथ ही में किसान साथियों जैसे कि हम लोग अ, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली जो मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी में से ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है, क्योंकि उसमें उर्वरा शक्ति ज़्यादा होने के कारण हमारा जो प्रोडक्शन है बढ़ जाता है। एल्कलाइन की बात करें किसान भाइयों, अगर हमारी सॉइल में एल्कलाइन अगर हमारा 5 पॉइंट से लेकर के 5 से लेकर के 7.5 तक है तो सबसे बेस्ट है। अगर इससे ऊपर होता है तो आपकी फसल में कुछ प्रभाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन एक क्षारीय होता है जो कि मिट्टी में क्षारीयपन ज़्यादा आ जाता है तो उसमें जो आपकी फसल में जो ग्रोथ है जो प्लांटेशन का वो ग्रोथ ज़्यादा नहीं करता है। साथ ही में किसान भाई जो वाटर होल्डिंग आपके खेत की अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही में जैसे कि जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों आप ड्रिप इरिगेशन और बेड की विधि के द्वारा से अगर टमाटर की फसल को लगाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और आपका जो फल है वो अच्छी क्वालिटी वाला टमाटर का फल निकलता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों जैसे कि प्रति एकड़ में जो हमें खाद या बेसल डोज मान लें कि कितने हमें आवश्यकता पड़ती है, तो किसान भाइयों वैसे बता दूं मैं आपको, डीएपी कम से कम 50 किलोग्राम आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। वहीं पर एनपीके जो घुलनशील जो खाद आती है 12-32-16 खाद आप वो 50 किलोग्राम ले सकते हैं। वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम और पोटास 30 किलोग्राम। अगर किसान भाइयों आपके पास में जैसे कि गोबर की खाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से आप बेड पर बिछा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों अगर गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो जो बाकी के जो रासायनिक खाद है उनकी जो क्वांटिटी है उनको कम भी कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जैसे कि बेड बना करके अगर हम करते हैं तो बेड पर जो गोबर की खाद की एक लेयर बिछा देते हैं तो उससे, और साथ ही में जो हमारे रासायनिक खाद होते हैं उनको भी बिछा देते हैं। उसके बाद में हम अपनी नर्सरी की रोपाई कर सकते हैं।
साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपके खेत में दीमक जैसी समस्या है तो उसमें आप फिप्रोनेट की 0.30 GR आती है, जो कि 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप उसका घोल बना करके आसानी से आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो दीमक फसल में नहीं आएगी। साथ ही में किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि अगर हम बेड बनाएंगे तो किस तरीके से बना सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि हम बेड मेकर या बेड राइजर की सहायता से बेड बना सकते हैं। तो बेड से बेड की दूरी आपको कम से कम 2 से लेकर के 2.5 फीट आप रख लेंगे तो अच्छा है। और बेड की ऊंचाई की बात कर लें तो मिनिमम 1 फीट ऊंचाई होनी चाहिए। साथ ही में बेड की चौड़ाई की बात करें किसान भाइयों, तो 2.5 फीट से लेकर के 3 फीट आप रख सकते हैं, क्योंकि और साथ ही में किसान भाइयों 4 फीट भी रख सकते हैं अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हैं तो। अगर आप नॉर्मल सिंचाई करना चाहते हैं तो 2.5 से 3 फीट आपको बेड की चौड़ाई रखनी होगी। अगर जैसे कि किसान भाइयों, अगर हम बेड बना करके खेती करते हैं तो, और जो कि मल्चिंग और ड्रिपिंग सिस्टम लगा लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम मल्चिंग पेपर अगर बेड पे बिछा देते हैं, जैसे कि खरपतवार जो रोग और कीटनाशक हमारी फसल में नहीं आते हैं। जैसे कि अगर आप ड्रिप वो सॉरी मल्चिंग की बात करें किसान भाइयों, तो आप मल्चिंग पेपर का जो साइज है 25 माइक्रोन की आप लगा सकते हैं। वहीं पर जैसे कि मल्ची पेपर, जैसे कि ऊपर की जो परत है, लेयर है, यानी कि सिल्वर कलर की होनी चाहिए और निचली सतह ब्लैक होनी चाहिए। और साथ ही में किसान भाई, जैसे कि ड्रिप सिस्टम की बात करें तो आप 16 इनलाइन ड्रिप और 1.5 बिट वाली टमाटर के लिए काफ़ी अनुकूल रहती है। अगर आप बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो बारिश से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप सितंबर महीने में अगर लगाना चाहते हैं तो आप मल्चिंग पेपर या लगाते हैं और साथ ही में ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम प्रति एकड़ टमाटर की फसल में लागत की बात करें तो आप अगर ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो किसान भाइयों कम से कम आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आराम से आ जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों, कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात कर लें जो कि सबसे बेस्ट उन्नत किस्में हैं। वैसे तो भारतवर्ष में आपको बहुत सारी वैरायटियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि पूसा शीतल को आप लगा सकते हैं, पूसा 120 आती है, और पूसा रूबी आती है, पूसा गौरव को आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि रश्मि और अविनाश को भी आप लगा सकते हैं। वहीं पर अगर पौधे की जो रोपाई की बात करें किसान भाइयों, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। और साथ ही में अगर आपने नर्सरी तैयार कर ली है तो नर्सरी आप नहीं की है तो आप किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर नर्सरी को जल्दी से तैयार करना चाहते हैं तो आपको प्रो ट्रे आती है प्लास्टिक की, वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। उसमें आप नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं, जो कि 20 से 25 दिन में आपकी रोपाई के लिए आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो डिस्टेंस की बात करें किसान भाइयों, जो कि अगर हम बेड पर 2 लाइनों में अगर पौध की रोपाई करते हैं किसान साथियों, तो कम से कम जो हमारा डिस्टेंस है 1.5 फीट से लेकर के 2 फीट मिनिमम होना चाहिए। वहीं पर अगर हम सिंगल लाइन में अगर प्लांटेशन की रोपाई करते हैं तो 1 फीट से 1.5 फीट आप रख सकते हैं हम लोग। साथ ही में किसान भाई, जैसे कि फंगिसाइड या आपको देखने को रोग मिल रहे हैं तो उसमें आप कुछ रासायनिक दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि रासायनिक दवा की जो स्प्रे कौन-कौन से कर सकते हैं आप टमाटर की फसल में, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा किसान भाइयों। साथ ही में किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।